शांति थी। लोग घर में बैठे थे और उनके चेहरे घबराए हुए थे। सभी लोग सिर्फ अपनी खिड़की की तरफ देख रहे थे और सब बस यही उम्मीद कर रहे थे कि क्रोधनाथ आज न आए। ठीक उसी वक्त गांव का एक आदमी रघु टीवी पर गोपी बहू देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर टीवी के पीछे वाली खिड़की पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खड़ा हो जो सीधा रघु को गुस्से से देख रहा हो। रघु चेक करने के लिए बाहर निकला, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मगर जैसे ही वह वापस घर में घुसा, वहां क्रोधनाथ खड़ा था। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा था। उसने धीरे से कहा, क्यों? तूने उसको क्यों मारा? उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? रघु की हालत खराब हो गई। वह कुछ पूछ भी नहीं पाया था कि क्रोधनाथ का गुस्सा और बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और अचानक रघु की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह हमेशा की तरह उसकी लाश घर के बाहर मिली और दीवार पर खून से लिखा था, खुशी को नहीं मारना चाहिए था। गांव के सभी लोग चौंक गए। खुशी कौन है और क्रोधनाथ का उससे क्या रिश्ता है? तभी वहां एक तांत्रिक की एंट्री हुई। उन्होंने कहा, तुम लोगों को खुशी और सरफराज की कहानी नहीं पता क्या? लोग हैरान रह गए। अब यह सरफराज और खुशी कौन है? तब तांत्रिक ने उन्हें गांव की मशहूर कहानी सुनाई। सालों पहले यह गांव इतना सुनसान नहीं हुआ करता था। लोग प्यार और मोहब्बत से रहते थे और उस प्यार और सुकून की वजह था गांव का बॉस सरफराज। गांव में एक बहुत बड़ी गुंडों की सेना थी। सरफराज उनके साथ मिलकर सिर्फ बुरे लोगों को पीटता था। सारे बदमाश उससे डरते थे। इसी वजह से गांव में हमेशा शांति बनी रहती थी। सब लोग खुश रहते थे और सबको खुश देखकर सरफराज को भी खुशी मिलती थी। मगर उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, एक सच्चा प्यार करने वाली लड़की। फिर एक दिन सरफराज किसी काम से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में एक लड़की मदद मांग रही थी। सरफराज ने गाड़ी रोकी और पूछा, क्या हुआ? अकेले इस सड़क पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? सरफराज खुश हो गया। उसने तुरंत हाँ बोल दिया। दोनों गाड़ी में बैठे। लड़की ने सरफराज को कस के पकड़ा हुआ था और सरफराज बहुत खुश था। उस दिन के बाद से सरफराज और खुशी रोज मिलने लगे, कभी खेतों में, कभी नदी के पास। सरफराज ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और अब उसका सपना था एक आराम की जिंदगी जीना। एक दिन जब सरफराज किसी काम से गांव से बाहर गया, ठीक उसी वक्त उसके दुश्मनों ने गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने लोगों को मार दिया और गाड़ियों को तबाह कर दिया। बदकिस्मती से खुशी उनके हाथ लगे। बॉस ने कहा, यही मौका है सरफराज से बदला लेने का। उन सब ने खुशी के साथ गलत काम किया और फिर उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद सरफराज गांव आया। खुशी की लाश देखकर वह टूट गया। वह उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी अपनी जान दे दी। उस दिन से सरफराज की आत्मा क्रोधनाथ बन गई। तांत्रिक की यह बात सबको मजाक लग रही थी, मगर वहां खड़ा एक लड़का अनस चुप था, क्योंकि उसने क्रोधनाथ को अपनी आंखों से देखा था। अनस सरफराज को इंसाफ दिलाना चाहता था और उसके पास एक योजना भी थी। उस रात जब क्रोधनाथ गांव में आया, अनस ने उसका रास्ता रोककर कहा, मैंने ही खुशी को मारा था, क्या कर लेगा तू मेरा? और फिर वहां से भाग गया। क्रोधनाथ गुस्से से पागल हो गया और उसके पीछे भागने लगा। अनस भागते भागते एक घर के पास पहुंचा। उसने घर की घंटी बजाई और खुद पेड़ के पीछे छिप गया। तभी उस घर से वही गुंडा बाहर निकला जिसने खुशी को मारा था। क्रोधनाथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर गुंडे के पसीने छूट गए। पेड़ के पीछे से अनस चिल्लाया, क्रोधनाथ, इसी ने खुशी को मारा था। ये सुनते ही क्रोधनाथ का गुस्सा फट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं और अगले ही पल उस गुंडे की दर्दनाक मौत हो गई। और इस तरह अनस ने क्रोधनाथ की मदद करके उसका बदला पूरा कर दिया।